मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। नाम तो इसका विनय पत्रिका है, किंतु वास्तव में ये उल्हाना पत्रिका ही है। तुलसीदास जी सारी विनय कर देते हैं और अंतिम पंक्तियों में राम जी के सामने उल्हाने का अपना रूप लेकर खड़ा हो जाते हैं कि बताइए मुझ में क्या कमी है, मेरी ही बारी देरी क्यों कर रहे हैं, मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे मुझ पर कृपा। और उनके उल्हाने अंतिम पंक्तियों में आ ही जाते हैं। उल्हाने ये प्रेम भरे उल्हाने हैं। इन उल्हानों में कोई क्रोध नहीं है, रोष नहीं है, अवमानना नहीं है, घृणा नहीं है, नफरत नहीं है। ये तो प्रेम भरे उल्हाने हैं, जिसे मान करना कहते हैं। कि जैसे कोई नायिका नायक के आगे मान करती है, उल्हाना देती है, तो ये वे प्रेम भरे उल्हाने हैं। उन उल्हानों के बीच भी भक्त यह स्वीकार करता है कि जो राम की इच्छा, जैसा राम करे। किंतु फिर भी कह रहे हैं ना तुलसीदास जी बार बार कि दुखी आदमी और स्वार्थी आदमी कुछ भी बोल देता है। तो उन्होंने एक ये रेखा खींच दी कि राम जी हम कुछ भी बोल देंगे, हम दुखी हैं, स्वार्थी हैं, तो हमारी बात का अन्यथा अर्थ ग्रहण मत कीजिएगा। आज क्या कह रहे हैं, राग बिलावल की रचना है, कल भी राग बिलावल की ही रचना थी। बारक बिलोक बल कीजे मोहि आपनो। कहते हैं हे राम जी मैं आपके बलिहारी जाता हूँ, बस एक नज़र मुझे देख लीजिए, एक दृष्टि भर मुझे देख लीजिए और मुझे अपना लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। नज़र भर का ही तो खेल है सारा। नज़र भर के मेरा मालिक मुझे देख ले, मेरे साहिब मुझे देख लें, निहाल कर दें, बस बात बन जाएगी। इतने भर की ही तो बात है। यही चाहते हैं तुलसीदास जी। राय दशरथ के तू उत्पन्न थापनो। कहते हैं हे दशरथ पुत्र मेरे राम, तू तो उत्पन्न थापनो है। यानी अगर कोई पौधा उखड़ जाए तो उसे तू फिर थाप देता है, फिर लगा देता है। उजड़े हुओं को तो फिर बसा देता है। तेरी कृपा हो तो उखड़ा हुआ पौधा फिर से ज़मीन पकड़ लेता है, जड़ पकड़ लेता है और लहलाता हुआ दरख्त बन जाता है। बस तेरी कृपा होनी चाहिए। तो दशरथ के नंदन मेरे राम, तू तो उत्पन्न थापनो है। उखड़े हुओं को भी तू फिर से बसा दे, ज़मीन से उनकी जड़ें जमा दे। ऐसा है तो साहिब शरण पाल सबल न दूसरो। मेरा ऐसा साहिब है तू कि सब शरणागतों की रक्षा करता है और तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। तेरो नाम लेत ही सुखेत हो तो ऊसरो। कैसा है तू कि तेरा नाम लेते ही सुखेत हो तो ऊसरो। जो ऊसर बंजर ज़मीन है वो भी लहलाता हुआ खेत बन जाती है। ये तेरे नाम की महिमा है। बंजर ज़मीन कुछ ना होता हो, सुदामा जैसी बंजर ज़मीन, इतनी बंजर ज़मीन किसकी होगी? इतना ज्ञानी, इतना ज्ञानवान सुदामा। और कैसी बंजर ज़मीन कि एक मुट्ठी चिवड़ा बमुश्किल उसकी पत्नी मांग कर लाती है पड़ोस से कि राम से मिलने जा रहा है सुदामा, तो क्या लेके जाए? बरसों पुराने बचपन के मित्र, उस मित्र के पास क्या लेकर जाए? कृष्ण के पास जब पहुंचेगा सुदामा, मेरे राम के पास पहुंचेगा, तो वो क्या कहेंगे कि कुछ भेंट नहीं लाया?
ऐसी बंजर जमीन कि अपने पास एक मुट्ठी चिवड़ा तक नहीं, और सुखेत कियो है, और तेरे नाम ने उसको कैसा लहलाता हुआ खेत बना दिया। कल तक जिसके पास एक टूटा फूटा झोपड़ा था, सोने के महल खड़े कर दिए। ऐसा है तेरा नाम जो बंजर जमीन को भी लहलाता खेत बना दे। बचन कर्म तेरे मेरे मन गढ़े हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, ये जो तेरे वचन और कर्म है ना, दिल में गड़े हैं मेरे, छाप उनकी हटती नहीं है। ऐसे दिल में गड़ गए हैं तेरे वचन कर्म। कौन से कर्म? तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, बहुत सुने हैं मैंने तेरे वचन कर्म। तूने न जाने कितने कितने पापियों को, कितने कितने अयोग्य जनों का उद्धार किया है। एक दो हो तो बता भी दूं, बेहिसाब हैं, बेहिसाब, और वो मेरे हृदय में गड़ चुके हैं। एक धारणा बन गई है कि जब मेरे राम ने ऐसे ऐसों को पार लगा दिया, ऐसे वैसों को पार लगा दिया, तो तुलसीदास तू भी चिंता ना कर, तुझे भी पार लगाएंगे। लगाया है ना इतने सबको, जिन्होंने कुछ नहीं किया राम के लिए, उनको भी राम ने पार लगाया। तो तुलसी तू फिक्र क्यों करता है? तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे राम, बस तेरे इन्हीं कर्मों की छाप मेरे हृदय पर अंकित हो गई है। मेरे दिल पे गड़ गए हैं ये कर्म, हटते ही नहीं। तो भरोसा है तुझ पर। देखे सुने जाने में जहान जीते बड़े हैं। मैंने इस जहान में एक से एक फन्ने खा देखे हैं, एक से एक बड़े आदमी, एक से एक बड़े आदमी, सब बेकार, कोई किसी काम नहीं आता। कहने के बड़े बड़े लोग हैं वो, कि हम बड़े लोग हैं, किसी के काम नहीं आते वे, बेकार हैं सब, नाम नाम के बड़े हैं। बस एक तुम ही हो जो कृपा निधान हो। कौन कियो समाधान सन्मान शिला को। एक से एक बड़े धुरंधर देखे, लेकिन अहिल्या का उद्धार करने कौन गया? किसने किया अहिल्या का उद्धार? आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जिसने अहिल्या का उद्धार किया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक से एक बड़े से बड़े फन्ने खां थे, लेकिन अहिल्या का उद्धार क्यों नहीं किसने किया? क्यों नहीं किया? किसी में दम नहीं था। देवताओं के राजा इंद्र, उन्होंने कह दिया था कि अहिल्या से जो भी मिलेगा वो मेरा दुश्मन। अब देवताओं का राजा एक महाशक्ति यदि कह दे कि कोई अगर इससे मिलेगा तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा, तो कौन मिलेगा? देवराज इंद्र ने कह दिया था कि गौतम का शाप सफल हो और अहिल्या शिलावत उपेक्षित जीवन जिएगी, कोई अहिल्या से मिलने नहीं जाएगा, कोई उसके पास नहीं फटकेगा, कोई नहीं जाता था। पशु पक्षी भी भागते थे वहां से। ये देख लो, ऐसी दुर्गत करके रख दी थी इंद्र ने अहिल्या की कि पशु पक्षी भी वहां नहीं जाते थे। सबको खौफ था, डर था। क्या उस समय महाराज जनक नहीं थे? महाराज दशरथ नहीं थे? इनसे भी और न जाने कितने सम्राट थे, राजा थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अहिल्या का उद्धार कर सके जाके। और अहिल्या का पुत्र शतानन, जो कि स्वयं शीरध्वज महाराज जनक का पुरोहित, फिर भी अपनी माँ की सहायता न कर सका, न कह सका जनक को कि महाराज मेरी माँ शापग्रस्त है, उपेक्षित जीवन जी रही है, आप उसे मुक्ति दिला दीजिए। वे महाराज जनक जो वैदेही कहे जाते थे, उनमें भी इतना साहस नहीं हुआ कि अहिल्या का उद्धार कर सके।
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इसीलिए कि देखे सुने जाने में जहान जीते पड़े। इस जहान में मैंने न जाने कितने बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना है। सब कहने सुनने के बड़े हैं, बड़े थोड़ी ना है, कायर हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, सिर्फ अपने मतलब के हैं। उन्हें क्या मतलब किसी से। तो अहिल्या का समाधान और उद्धार कोई नहीं कर सका जाकर। वे तो राम तुम ही थे जिन्होंने किसी की परवाह नहीं की और अहिल्या का उद्धार किया। भृगुनाथ सो ऋषि जितैया कौन लीला के। और कौन ऐसा है संसार में जो भृगुनाथ अर्थात भगवान परशुराम को जीत सकता। उनके क्रोध की अग्नि को देखते ही आदमी भस्म हो जाते थे। किसी में साहस नहीं था कि जो भृगुनाथ के क्रोध की अग्नि को झेल सके। लेकिन आपकी लीला, आपने उनके क्रोध की अग्नि को एकदम शांत कर दिया। संसार के वे कार्य जो कोई नहीं कर सका आज तक, वे केवल आपने लीला करके संभव कर दिए। मात पित बंधु हित लोक वेद पाल को। और क्या है, माता पिता के वचन व्यर्थ न जाएं, भाई की महिमा बनी रहे, इसलिए आपने सारे संसार के लोक वेदपाल सबके कहने पर भी आपने अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं किया। ऐसी आपकी महिमा। किसने नहीं समझाया राम को, किसने नहीं समझाया। जाबाली ऋषि ने समझाया, गुरु वशिष्ठ ने समझाया, जिनकी बातें कभी टालते ही नहीं थे। उन सभी ने कहा कि राम लौट जाओ, तुम्हारा ही हक है गद्दी पर बैठने का, तुम ही शासन चलाओ, यही उचित है। सब बातें भूल जाओ जो हुआ और लौट आओ। अब भरत तुमको लेने आया है ना, अब मान जाओ भरत की बात और लौट जाओ। सभी ने समझाया, लेकिन राम वास्तव में वेद की मर्यादा जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, वचन पालन सर्वोपरि। मैं लौट जाता हूं तो मेरे पिता का वचन मिथ्या हो जाएगा ना। मेरे पिता ने जो वचन दिए हैं राम के रहते हुए मिथ्या नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और किसी के समझाने से राम नहीं माने और वनों को चले गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी, आपके जैसा कौन है। बोल को अचल नत करत निहाल को। कोई आपको हाथ जोड़कर नमस्कार कर देता है, सिर झुका देता है, बस इतना ही करता है, हाथ जोड़ता है, कुछ ना बोले बस सिर झुका देता है, उसको ही आप निहाल कर देते हैं। कैसी कृपा है आपकी, नतमस्तक को निहाल कर देते हैं। संग्रही स्नेह बस अधम असाधु को। संग्रही स्नेह बस, अपने प्रेम के वशीभूत होकर आपने नीचों को, असाधुओं को, दुष्टों को, सबको इकट्ठा कर दिया, संग्रहित कर दिया। राम वनों में रहे 14 वर्ष, क्या किया? स्नेह के वशीभूत होकर वे जो आदिवासी जनजातियां थी, वनवासी थे, जो दलित थे, वहां पर राक्षसों के द्वारा उपेक्षित और पीड़ित थे, सताए हुए थे, राम तुमने सबको इकट्ठा किया, अपने स्नेह के वशीभूत होकर सबको जोड़ लिया अपने साथ। उनके मित्र, उनके भाई बनकर उनके साथ रहे और उनका उद्धार किया। गिद्ध सबरी को कहो करिए असाधु को, निराधार को आधार, दीन को दयालु को। कहते गिद्ध और शबरी का श्राद्ध आपने किया। निराधार को आधार, दीन को दयाल को। निराधार के आप आधार हैं, दीनों के आप दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल हैं। रंक निर्गुणी नीच जितने निवाजे हैं, कि आपने न जाने कितने रंक भिखारियों को
निर्गुण जिनमें कोई गुण नहीं था, नीच थे, सबको निवाज दिया। गरीब निवाज हैं आप। कैसे गरीब निवाज हैं? कैसे निवाजा इनको कि जो भिखारी थे, अवगुणी थे, नीच थे, उनको ऐसा निवाजा कि महाराज सुजन समाज ते बिराजे हैं। कि हे राम जी, हे महाराज, आपने तो ऐसा निवाजा उनको, जिनको कल तक लोग नीच कहते थे, उनको भगवान कहते हैं। ऐसा निवाज दिया कि अब वो संतों की कोटि में बैठते हैं। कल तक डरते थे सब लोग वाल्मीकि से, शिकारी हैं, शिकार कर लेंगे, और अब भगवान कहते हैं। कैसी कृपा है आपके नाम की। कल तक भिखारी सुदामा था और अब बड़े बड़े राजा उसके माथे टेकते हैं आके उसकी चौखट पर। कैसे तुम निवाजते हो, तुम्हारा निवाजना तुम ही जानो। सांची वृद्धावली ने बढ़ कही गई है। कहते राम जी, जो मैं बात कह रहा हूँ, आपकी जो वृद्धावली गा रहा हूँ, आपका जो गुणगान कर रहा हूँ, आपकी जो बड़ाई कर रहा हूँ, मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कर रहा हूँ। एक भी शब्द मैंने बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है, एक भी शब्द। साफ कर रहे हैं राम जी को कि राम जी ये मत समझ लीजिएगा मैं खामख्वाह की खुशामद कर रहा हूँ, चापलूसी कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ एक एक अक्षर सत्य कह रहा हूँ। आपकी बड़ाई में मैंने एक अक्षर भी अतिरिक्त नहीं कहा है। जो जैसा है वैसा कहा है, यथावत कहा है, बिल्कुल सत्य है जो मैंने कहा है। और इसलिए शील सिंधु है शील के सागर, ढील तुलसी की बेर भई है। सारी ढील आपने तुलसी की तरफ ही रख दी है। सबका उद्धार किया दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर। एक बार किसी ने सिर क्या झुका दिया, निहाल कर दिया। और यहाँ तुलसीदास पगलाया पड़ा है कब से, राम 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 पुकार कर मरा जा रहा है। और सारी ढील मेरी तरफ ही कर रखी है, सारी ढिलाई यहीं कर दी है। मुझ पर ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, बस सब और देख रहे हैं, सब और, बस मुझे ही नहीं देख रहे। तो कृपा करें महाराज, हे शील के सिंधु, शील के सिंधु, मेरी तरफ भी देख लें, एक नज़र मुझे भी देख लें। बस इतना ही चाहता हूं मैं। कपि से उरी न हमनाही भरत भाई, कपि से उरी न हमनाही, कपि से उरी न हमनाही भरत भाई, कपि से उरी न हमनाही भरत भाई, कपि से उरी न हमनाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न